बुलबुल हूँ इसका ये मेरा चमन है, मैं बुलबुल हूँ इसका ये मेरा चमन है, मुझे सबसे प्यारा अपना वतन है। खून देकर जिन्होंने इस देश को जीनत बख्शी, खून देकर जिन्होंने इस देश को जीनत बख्शी, दो चार से दुनिया वाकिफ़ हैं, गुमनाम न जाने कितने हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दरमियान इस देश के अंदर जब हम सभी लोग ग़ुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे और इस मादरे वतन जब ग़ुलामी की जंजीर में सिसक रही थी, तो इस मादरे वतन की प्यास को बुझाने के लिए इस देश में रहने वाले हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने अपनी खून को इस देश के अंदर बहाया और खून को बहाकर इस मादरे वतन की प्यास को बुझाई। आप इस चीज़ से अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, लेकिन हमारे इतिहास, हमारी हिस्ट्रीज़ को इस देश के अंदर ख़त्म करने की साजिशें की जाती है। आज के दौर में हमें नहीं, इस देश के अच्छे तरीके से क़वानून और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे उलमा हिंद इस देश में जो कुर्बानियाँ दी, उससे अच्छे लोग नावाकिफ़ हैं, उससे जानकारी नहीं है। मैं आपके सामने चंद लफ्ज़ों में कुछ गुफ्तगू करूँगा। इसी चीज़ को लेकर मैं आपके सामने बातें रखूँगा कि हमारा देश जब 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के लिए हमारे देश के अंदर न जाने कितने उलमाए किराम ने फांसी के फंदों को चूमा और रिवाल्वर की लबलबी पर उंगलियां रखी, अफ़गान की पहाड़ियों को अपना नशेमन बनाया, तब जाकर ये देश हमारा आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के लिए उलमाए किराम लड़ रहे थे, तो उनको फांसी के फंदों पर लटकाकर ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया। यही नहीं बल्कि हाथी पर चढ़ाकर पेड़ से बांधकर नीचे से हाथी को हाँका दिया गया और उलमाए किराम को बोरियों के अंदर बंद करके कुएं के अंदर डाला गया, ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया गया। इस तरीके से सैकड़ों कुर्बानियों के बाद ये देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज जो बातें करने वाला हूँ 26 जनवरी के ताल्लुक से, कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। जब ये देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद इस देश में कानून बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सरबराही में 1950 में इस देश के अंदर कानून बन के लागू हुआ। इससे कबल 29 अगस्त 1947 को रुकन कमेटी 7 लोगों की तश्कील की गई। उसके बाद कानून बने कि इस देश के अंदर जो लोग रहेंगे उनके लिए एक कानून और एक नियम, एक शर्त लागू हो, जिसके अनुसार से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो इस देश के कानून को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस पर बहस भी हुई। बहस होने के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे तस्लीम किया गया। उनके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को इसे नाफिज कर दिया गया और फिर इस देश के अंदर हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। आज के डेट और आज के वक्त में हमारे नौजवानों को, हमारे इस देश में रहने वाले युवकों को फिल्मी इंडस्ट्रीज के हीरोज़ के बारे में तो जानकारी है, लेकिन इस देश के अंदर जो आज़ादी हम सभी को है, आज ये जो आज़ाद हम लोग हैं, ये आज़ादी हम लोगों को कैसे मिली इसके बारे में नहीं पता। इसलिए मैंने समझा कि आपके सामने ये बातों को रखी जाए। उसके बाद जब यह कानून नाफिज हुआ, तो 6 बुनियादी हक़ इस देश के अंदर दिए गए हैं। उस 6 बुनियादी हक़ के ताल्लुक से मैं बातें करूँगा। वो 6 बुनियादी हक़ क्या है, मैं आपको बता दूं कि पहला, बराबरी का हक़, कि देश के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सबका हक़ बराबरी है। सबको बराबर का हक़ मिला है, सबको बराबरी का हिस्सा मिला है। दूसरे नंबर की जो बुनियादी हुकूक है वो है आज़ादी का हक़, कि वह आज़ादी का हक़ भी बराबर रखता है। अगर उन पर किसी भी तरीके से देखा जाए, वो जो भी चाहे कर सकता है, जो भी चाहे वो कर सकता है। और तीसरे नंबर का जो है इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़, कि अगर किसी पर जुल्म होता, अगर किसी को सताया जाता है, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, इंसाफ मांग सकता है और इंसाफ ले सकता है। फिर चौथे नंबर का जो था कि वो बुनियादी मजहबी हुकूक, कि वह किसी भी मज़हब को मान सकता है, किसी भी मज़हब
को वह कबूल कर सकता है, तस्लीम कर सकता है अपनी मर्जी से। उस पर कोई जोर नहीं, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं और उस पर कोई दबाव नहीं। 5वें नंबर का जो बुनियादी हक़ है वह तालीमी व सकाफ़ी हक़ को लेकर कि वो तालीम के अंदर अपने मज़हब की किताबों को पढ़ सकते हैं, उस पर कोई ज़ोर और दबाव नहीं कर सकता है। अगर कोई मुसलमान है तो वो कुरान पढ़ाने के लिए किसी पर दबाव नहीं बना सकता। अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो रामायण और गीता पढ़ाने के लिए किसी पर दबाव और चढ़ाव नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती उसे नहीं पढ़ा सकता। और छठे नंबर का जो चीज़ है, छठे नंबर का जो बुनियादी हक है वो भाईचारगी को लेकर कि सभी लोग मिलकर जुलकर इस देश के अंदर रह सकते हैं। ये हमारे देश के 6 बुनियादी हक थे जो मैंने आपके सामने रखी और 26 जनवरी के ताल्लुक से जो भी जानकारी थी वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बातें समझ में आएगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे देश के रहने वाले एक एक युवक, एक एक लोगों तक ये बात पहुँचे और उसे जानकारी हो कि देश के अंदर हमारी बुनियादी हक कितने हैं। और इस देश को जब आज़ाद किया गया था तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन पर हिट कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए।